नमस्कार। कतरास के सिजवा स्थित क्लब में राष्ट्रीय क्लोरी मजदूर यूनियन का एक दिवसीय प्रतिनिधि सम्मेलन सोमवार को काफी भव्य ढंग से आयोजित किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि बेरमो के विधायक सह राष्ट्रीय क्लोरी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने अपने संबोधन में भाजपा की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि भाजपा नाम बदलने की परिपाटी पर चल रही है। भाजपा पूर्व से चल रही योजनाओं का नाम बदलने का काम कर रही है। श्री सिंह ने कहा कि धर्म और वर्ग के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। श्री सिंह ने कहा कि मनरेगा का नाम बदले जाने एवं लेबर कोड के खिलाफ आगामी 12 फरवरी को संयुक्त संगठन द्वारा देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। श्री सिंह ने उक्त हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान श्रमिकों से किया। देखिए, एक दिवसीय राष्ट्रीय मजदूर यूनियन की कार्यशाला थी और हम लोग ने से जो मनरेगा में राष्ट्रपिता का नाम का बदलाव किया गया उसका विरोध में हम लोग ने ये रखा था और साथ ही साथ जो लेबर कोड जो ये ड्राफ्ट रेडी कर रहे हैं लेबर कोड लागू करने के उसके विरोध में हम लोग ने ये रखा था। 12 तारीख को 12 फरवरी को पूरे इंडस्ट्री और हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियल और चारों सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन C2 हम लोग ने भारत बंद का ऐलान किया है। 4 लेबर कोड में क्या खामियां है कि आप विरोध कर रहे हैं? 4 लेबर कोड में तो सबसे बड़ी खामियां ही ये है कि आपको पहले तो लेबर कोड में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेबर एक्ट की रजिस्ट्रेशन की मान्यता आपकी समाप्त हो। दूसरी बड़ी सबसे बड़ी समस्या है कि आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट आपको कभी भी कंपनी दे सकती है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि आपका परमानेंट जॉब का है ही नहीं। जो भी आपको जॉब आगे आने वाले समय में अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उसमें टर्म जॉब लिखा रहेगा, परमानेंट जॉब नहीं लिखा रहेगा। सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप संगठन के द्वारा मजदूर संगठन के द्वारा अगर आप धरना प्रदर्शन भी देते हैं, विरोध भी करते हैं तो उसमें भी आपका हाजिरी कटेगा। उसमें भी लोगों के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होते हुए आपको कभी भी कंपनी नौकरी से बैठा सकती है। ऐसे तमाम त्रुटियां हैं जो लेबर कोड में लागू की गई है। क्या लगता है 12 फरवरी को क्या स्थिति बनने वाली है? 12 फरवरी में पूरे जोरदार तरीके से पूरे हिंदुस्तान में इसका परिणाम देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पर बीजेपी को एक सबक मिलेगा। आप बताएंगे जी राम जी मुद्दा है जो इस पर क्या कहेंगे? जी राम जी मुद्दा नहीं है, महात्मा गांधी जी का नाम मुद्दा है। भगवान श्री राम हम सबके अभिमान है, हम सबके सम्मान है। उनके नाम पर हमें कभी भी आपत्ति नहीं होगी। उनके नाम पर योजना लाना था तो 15 लाख रुपए देने की जो बात कही गई थी तो भगवान श्री राम 15 लाख रुपए हर के खाते वाली योजना को लाते। 2 करोड़ रुपया देने की बात कही, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई थी तो 2 करोड़ रोजगार श्री राम के नाम पर लाने का काम करते थे। लेकिन आप नाम बदल के क्या साबित करना चाहते हैं? विकास थोड़ी होता है नाम बदलने से। और उस व्यक्ति का नाम बदल रहे हैं जिसने आपको पहचान दिलाया, उस व्यक्ति का नाम बदल रहे हैं जिसने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहलाने की आजादी दिलाई, उस व्यक्ति का नाम बदल रहे हैं जिसने अपने आखिरी शब्द गोली खाने के बाद उसी आरएसएस के लोगों से हे राम कहने का काम किया था। आप नाम बदल के क्या कर लीजिएगा? इंदिरा गांधी आवास योजना आपने प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना आपने दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना कर दिया। कोई योजना आपने शुरू की है क्या? आपने कोई योजना शुरू की है तो उसका नाम रखिए ना, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। भगवान का मैं तो बोलता हूँ आने वाले समय में जितना योजना आपके द्वारा लाना है सब कुछ श्री राम के नाम पर करिए, लेकिन महात्मा गांधी के नाम से खिलवाड़ मत करिए। आपके ट्रेड यूनियन को किसी भी बैठक में आमंत्रित नहीं किया जाता? नहीं, हम तो जाते हैं, जेबीसीसीआई में भी जाते हैं, बोनस में भी जाते हैं। और रह गई बात कि पीसीसीएल की और सीएमपीडीए और सीसीएल की, तो राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ की जब लड़ाई थी तो हम लोग ने अपना नया यूनियन बनाया, राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन। वो फेडरेशन में रजिस्टर्ड है, फेडरेशन का अध्यक्ष भी मैं हूँ, इसी का अध्यक्ष मैं हूँ और उसके तहत मुझे जेबीसीसीआई में बैठने दिया जाता है। उसी के नाते मुझे बोनस में बैठने के लिए दिया जाता है। हर क्षेत्र में आपके लोगों का स्थान मिलेगा क्या? वही मैं आपको बता रहा हूँ। और तमाम जो हमारी यूनियन रजिस्टर्ड है, चाहे वो एमसीएल हो, एसीसीएल हो, एनसीएल हो, सिगरेनी हो, वहां पे हमारी यूनियन बैठती है फेडरेशन के अंदर। लेकिन बीसीसीएल, सीसीएल और सीएमपीटीआई क्योंकि हमारी नई रजिस्टर्ड यूनियन उसके तहत
हमें साजिश के तहत अभी रोका जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 15 से 20 दिन के अंदर कोर्ट ने आखिरी वर्डिक्ट पे 27 तारीख को इसका वर्डिक्ट आना है, वो भी हो जाएगा। और अब तो सबसे बड़ी बात, 4 लेबर कोड वो लागू किए, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है कि 10% से ऊपर वाले लोग ही बैठेंगे। तो राष्ट्रीय कोली मजदूर ही तो है, यूनियन ही तो है जिसकी सबसे ज्यादा सदस्यता है। नहीं तो यहाँ पे तो 1% वाले को भी बैठाकर मीटिंग कर रहे हैं। 12 तारीख को लेकर आह्वान क्या करें कोयला मजदूरों का? देखिए, शांतिपूर्ण महात्मा गांधी जी के राह पर चलते हुए, हमारे पूर्वजों के राह पर चलते हुए, चाहे वो पी सिन्हा जी हो, पंडित चंदेश्वर दुबे जी हो, शंकर दयाल बाबू हो, स्वर्गीय राजेंद्र बाबू हो, इनके राह पर चलते हुए ओपी लाल जी हो, उदय बाबू हो, शांतिपूर्ण धरना दें, बंद करें और अपनी देश के हित में, अपने बापू के हित में ये लड़ाई लड़ने का काम।